हमारे नौजवान साथी, हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग और मूल समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और मूल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भीमसेन भाई, यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, जैसा कि भीमसेन जी ने बताया, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा है भाइयों बहनों, खास करके मैं माताओं से बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए या आपको कोई राजनीतिक ज्ञान देने के लिए या कोई दिशा निर्देश देने के लिए हमने एक कार्यक्रम नहीं रखा है। आप मुझे मालूम था कि एक छोटे से गांव में, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमको भीमसेन जी ने बताया था कि गोविंद साहब की धाम पे हम एक कार्यक्रम रखने वाले हैं। मैं बचपन में हमारे पिताजी रोडवेज में काम किया करते थे। मऊ रोडवेज में रहता था स्टेशन पे, तो मुझे याद है कि गोविंद साहब का मेला लगता था। उस समय बसों की विशेष व्यवस्था की जाती थी। उस समय से कक्षा 9 में पढ़ते हुए मुझे गोविंद साहब के नाम का थोड़ा थोड़ा याद आता है। गोविंद साहब का नाम सुना हुआ उस समय भी याद आता है। भाइयों बहनों, आपकी जो सभा है, जो सुबह से बैठ करके आप सुबह निकले होंगे और आप यहाँ भूखे प्यासे यहाँ बैठ करके तपस्या कर रहे हो, उसके पीछे खाली ये भावना थी। इन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं पिछड़ी जातियों में जिनको सरकार की अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी मिल नहीं पाई। मकान है, शौचालय है, किसी को गैस का कनेक्शन है, चूल्हा है, गैस का बाटला है, ऐसी चीजें जो सामान्य रूप से आजकल माननीय मोदी जी की कृपा से पूरे समाज में पहुंच रही है। लेकिन इन्होंने कहा कि वो भी हमारे समाज के कई लोगों को नहीं मिल पाई। मुझे बड़ी चिंता हुई और सच पूछिए तो मुझे इस बात की चिंता इसलिए हुई कि भाई जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो फिर भी अपना कोर्ट कचहरी में जाकर के, ऑफिस में जाकर के, कार्यालय में जाकर के कुछ न कुछ करके ले लेता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिनको अपने घर के बाहर पैर रखने ही नहीं आता, वो व्यक्ति क्या करे, वो महिला क्या करे, वो बेटी क्या करे। तो ऐसे में हम लोगों को लगा कि उन्हें जागृत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि देखो ये योजना तो है, ये आपके लिए योजना है, लेकिन आपको उसमें पहला कदम कैसे उठाना पड़ेगा, दूसरा कदम कैसे उठाना पड़ेगा, तीसरा कदम कैसे उठाना पड़ेगा और कैसे जाकर के आपको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये भी प्रयास करता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि आपके सभा में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि जो अनपढ़ माताएं हैं, अनपढ़ बहनें हैं, उनके परिवार को भी मकान मिले, उनको भी शौचालय मिले, उनको भी सरकार की चलाई हुई योजनाओं का लाभ मिले। उसके लिए उनका हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी समझ पैदा कर दिया है, वो लोग उनकी जिम्मेदारी बनती है। जिनके पास समझ नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उनका हाथ पकड़ करके उनको रास्ता दिखावे, उनको मंजिल तक पहुंचावे। इस भावना, वो भावना ये थी हम लोगों के मन में। इन्होंने तो काफी कुछ मेहनत किया है। इन्होंने फॉर्म बनाया है, कागज तैयार किए हैं, इसमें आप अगर लिख करके देंगे तो वो सरकार के उचित जगह पे, सरकार में उचित अधिकारी को पहुंचाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप इनकी मदद करिए, इनको ये चीज मिलने पात्र है, इनको मिलने लायक है, लेकिन नहीं मिल पा रही, इसलिए आप कृपा करके मदद कीजिए। बोलता है इस भावना के साथ भाइयों बहनों हम लोगों ने इस कार्यक्रम की रचना किया। मुझे बहुत खुशी है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में
आप लोग सुबह से आकर के उतनी बड़ी संख्या, जितने भाई हैं, जितनी बहन यहाँ बैठे हुए, ये बड़ा अद्भुत, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। संख्या पे कोई न जाए, संख्या तो इसकी कई गुना होती है कई जगह, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी महिलाएं, बल्कि शायद महिलाओं की गिनती की जाए तो शायद ज्यादा उनकी संख्या हो जाएगी। इतनी ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में सुबह से आकर के अभी तक बैठी हुई हैं। आप सब भीमसेन भाई और आप सब इसके आयोजक जो है पदाधिकारी, आपके जो समाज पार्टी के हैं और सभी कार्यकर्तागण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। भाइयों बहनों, ये गांव और गरीब की चिंता जब तक नहीं होगी तब तक हमारे समाज का भला होने वाला नहीं। गांव और गरीब के साथ हम जाकर के उसके परिवेश में, उसकी जगह पे जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक इस समाज का परिवर्तन नहीं होने वाला है। खाली राजधानी में बैठकर, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, हवाई जहाज से चलकर, हेलीकॉप्टर से चलकर अगर आप चाहें कि गरीब चेहरों पे, गरीब लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला दे तो वो संभव नहीं। उनको मूर्ख बनाया जा सकता है, उनको उनके साथ छल किया जा सकता है, लेकिन उनका विकास नहीं किया जा सकता है। अगर ये वो भोले होते हैं, उनको छल करके कल आपको एक बहुत विद्वान आदमी मिले, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था, वो मेरी प्रशंसा, सच बात तो यही है, अगर हम लोग एम्प्लॉई आदमी थे। मैंने कहा भाई साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपका बड़ा अनुभव है, विशेष करके राजनीति में और राजनीतिक विश्लेषण में, तो मैंने उनको कहा कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आप हमको समझाइए क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, आपकी एक विनम्रता है कि आप हमसे कह रहे हैं कि आप मार्गदर्शन करिए। सच बात तो ये है कि आपका अनुभव, हम सबका अगर अनुभव जोड़ दिया जाए तो आपका अनुभव उसमें ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ये उनके शब्द है, ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं, ये बहुत अनुभवी, बहुत ही बड़े आदमी का शब्द है। उन्होंने कहा लेकिन आपके अंदर एक कमी है। मैंने कहा क्या कमी है भाई साहब, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूं तो बोलेंगे ऐसा है कि आपके अंदर कुटिलता नहीं, चतुराई नहीं, चालाकी नहीं है, बदमाशी नहीं है। और वही बात भाइयों बहनों माताएं, यही बात आपके समाज में और आप सबके ऊपर लागू पड़ती है कि आप चतुर नहीं हो, आपने चतुराई नहीं दिखाई है, आपके साथ छल होता रहा है, आपके साथ धोखा होता रहा है और आप उस धोखे को सहते रहे हो, लेकिन आपने पलट करके कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी किसी के साथ कपट नहीं किया, और इसलिए आपकी ये स्थिति आज बरकरार है। गोविंद साहब धाम पे आकर के मैं आपको छल करने की सलाह नहीं दूंगा, आपको ईश्वर ने जैसा बनाया वैसा ही बने रहिए। आप अगर निर्मल है, स्वच्छ है, मन के पाक है, साफ है, उस पवित्रता को बनाए रखिए, उसी पवित्रता से हमारा आपका भला होने वाला है। मैं स्वयं भी अपनी उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध हूँ, आपको भी कहता हूँ। और ये भूमि हम सब मिलकर के, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहे और हम चाहे और दोनों साथ बैठे तो उसका निराकरण नहीं हो सकता। इतनी सामने इतनी पवित्र भूमि बाबा गोविंद साहब की है। और पीछे जानते हैं क्या है, पीछे अगर पर्दा हटाया जाए तो पीछे एकदम ये जो स्टेज बना हुआ है छोटा सा, वो गोबर पाथरे की जगह पे बना हुआ है। आपने देखा होगा यहाँ पीछे खोल के देखेंगे तो यहाँ गाय का, भैंस का गोबर पाथा जाता है, उसी जगह पे आप बैठे हुए, हम बैठे हुए। ऐसा यही दृश्य मैं चाहता हूँ कि देश के हुक्मरानों को, देश में के नीति बनाने वालों को, देश का शासन चलाने वालों को, जिस दिन इस जगह पे खाली बैठना आ जाएगा, खाली आकर के खड़ा होना आ जाएगा, नीतियां अपने आप बढ़िया पड़ने लगेगी। और देश के प्रशासन में, देश के शासन में मित्रों, निर्णय अपने आप साफ होने लगे, अच्छे होने लगे। जो व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा
एक तरफ भगवान गुरु जो वो बाबा गोविंद साहब जो गरीबों के हितैषी थे, और दूसरी तरफ जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, हमारी गाय, हमारी भैंस, उसका गोबर, उसको पाथने वाले लोग, उसको गोबर का सदुपयोग करने वाले लोग, इनके बीच जब हम बैठेंगे अपने आप लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कहीं कोई रॉकेट वाली साइंस कहीं है ही नहीं, कोई ऐसा बड़ा विज्ञान है ही नहीं है हमारा आपका भला करने के। मैं चाहूंगा आने वाले दिनों में, अब बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए, आचार संहिता लागू होने के पहले मैंने माननीय वीर सिंह राजभर भाई को कहा था कि आप इन सभी माताओं बहनों, कई लोगों के हाथ में मैं कागज देख रहा हूँ, उनका जरूर किसी का मकान का होगा, किसी का बेटे का बीमारी का होगा, किसी का अस्पताल का होगा, किसी का दवाखाने का होगा, किसी को शौचालय नहीं मिला होगा, किसी के बेटे को नौकरी नहीं मिली होगी, उसी के लिए कागज आपके हाथ में लेकर चलता है। और क्या हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि इस कागज में क्या लिखा होगा, और ये कागज मैं चाहूंगा कोई इकट्ठा करे, मैं जरूर भी चाहूंगा, प्रयास करूंगा इकट्ठा करने का। इनपे हमसे जो हो सकेगा माताओं बहनों, मैं आपको ये कोई वादा नहीं करता कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि मैं जादू की छवि चला दूंगा और आपकी सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। अभी बहुत कम समय बचा है चुनाव में, आचार संहिता लागू होने में, लेकिन ये कागज, ये मैं भरोसा जरूर दिलाता हूँ, ये कागज हमेशा मैं अपने सीने से लगाए रखूंगा। मैं अपने दिल से आपके इस कागज को, दस्तावेज को लगाए रखूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे शक्ति मिलेगी, जब भी मुझे अवसर मिलेगा, आपके साथ जरूर न्याय होगा, आपका हक आपको दिला करके होगा, ये मेरा वादा है। मेरे बचपन में हमारे गांव के, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, ऐसे ही एक गांव का जन्मा हुआ मैं साधारण से परिवार का एक बेटा हूँ। हमारे घर में ऐसे लोग रहते थे, अभी मत लीजिए, हम ले लेंगे, अभी थोड़ा बात सुन लीजिए, अभी अजय जी अभी हम लेंगे सबका, लेकिन थोड़ी देर बाद हम सबका कागज दिया जाएगा, लेकिन 10 मिनट थोड़ी देर रुक जाएगी, हम कोई बात